नमस्कार, मैं करमपाल। ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी खबर है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया को ये माना जाता था कि अमेरिका, कनाडा, यूके के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया बहुत ही शांत देश है, ठंडा है, वहाँ क्राइम बहुत कम है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है ना, उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ऑस्ट्रेलिया ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी एबीसी न्यूज़ ने एक ऐसी रिपोर्ट उजागर की कि ऑस्ट्रेलिया की सड़कों का काला सच पूरी दुनिया के सामने ला दिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में ना जो ये हाईवे पर बड़े ट्रक चलाते हैं, इन बड़े ट्रकों में एक रेडियो होता है, यूएचएफ रेडियो का प्रयोग होता है। और वो जो ड्राइवर हैं भाई, आगे कहीं कोई ट्रैफिक जाम तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई संभावित खतरा तो नहीं है, मतलब इसके लिए वो जो ट्रक ड्राइवर यूज करते हैं। और उसको जो ये रेडियो को यूज करते हैं उसमें जो लोग जैसे बोलते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता और ये किसी को पता नहीं चलता कि इस पे कौन बोल रहा है। तो अभी जो इसकी एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं, उनसे इतना ज़्यादा नस्लीय भेदभाव है, हद से ज़्यादा। एबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट ये कहती है कि वहाँ जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, उस रिपोर्ट की ऑडियो क्लिप में एक ऑस्ट्रेलियाई ट्रक ड्राइवर है, वहाँ का गोरा, वो ये कह रहा है कि ये जो भारतीय हैं, इन भारतीयों को मार डालो और गोरे लोगों का साथ दो। ऑस्ट्रेलिया में गृह युद्ध होने वाला है, सिविल वार होने वाला है, इसलिए ही गोरे लोगों के साथ खड़े हो जाओ, इनका साथ दो और हम इनके बच्चों को डुबो देंगे। यानी इंडियंस है, इनके बच्चों को हम डुबो देंगे और इनकी जो घर वाले हैं, जो महिलाएं हैं, इंडियन महिलाएं हैं, उनको हम गुलामों के पास बेच देंगे। मतलब इस तरह की जो ऑडियो क्लिप है वो इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया की सरकार से लेकर पूरी दुनिया भर में ऐसा हो गया कि ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा नस्लवाद, इतना रेसिज्म आज तक नहीं सुना था किसी ने भी, इतना रेसिज्म है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े ये बताते हैं, वहां जो ट्रकिंग एसोसिएशन है उसका आंकड़ा ये बताता है 2024 में 28,000 जो हैवी ट्रक ड्राइवर हैं उनकी कमी थी। और अब ऑस्ट्रेलिया अपने सामान की ढुलाई के लिए सिडनी से मेलबर्न, एडिलेड, ब्रिस्बेन, तो ये जो भी पूरे देश भर में और जितने भी सामान की ढुलाई है उसके लिए जो इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर हैं, दूसरे देशों के ट्रक ड्राइवर हैं, उन पर निर्भर है। और उनमें भी सबसे ज्यादा इंडिया के हैं। इंडिया में जैसे अपने पंजाब के और हरियाणा के थोड़े कम है, पंजाब राजस्थान के यहाँ के ट्रक ड्राइवर बहुत बड़ी संख्या में हैं ऑस्ट्रेलिया में, इन पर ज्यादा निर्भर है और लगातार इंडियंस पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। उसके बावजूद भी इंडियंस ट्रक ड्राइवर के प्रति इतना ज्यादा नस्लवाद है। एबीसी न्यूज की रिपोर्ट ये कहती है कि जैसे वो रेडियो, यूएचएफ रेडियो का यूज करते हैं, उसमें मान लिया कुछ बोलते हैं, यदि उसका लहजा, यदि उसकी टोन है ना, एक्सेंट है, यदि वो इंडियन है, पंजाबी है, हरियाणवी, राजस्थानी है, यानी इंडियन है, तो सामने से फिर सीधे उसको गालियां दी जाती है। और ऐसी गालियां दी जाती है मतलब सुनी ना जाए किसी से, वो गालियां वहां दी जाती हैं। और यदि उसका लहजा ऑस्ट्रेलियन है, वहां की लोकल इंग्लिश का लहजा है, उससे सही तरीके से बात हो सकती है। और एबीसी न्यूज ने जब ये रिपोर्ट बनाई तो उसने कई इंडियन ट्रक ड्राइवरों से बातचीत की। एक इंडियन ट्रक ड्राइवर, उसका नाम जसविंदर बोपाराय, ने बताया कि मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वो ट्रक ड्राइवर है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में मैं एक पेट्रोल पंप पर खड़ा था और मैं अपनी पत्नी से पंजाबी में बात कर रहा था। तभी एक बंदा आया वहां पर, गोरा ऑस्ट्रेलिया का, और उसने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पंजाबी नहीं बोलोगे, यहाँ अंग्रेजी में बात करो। ऐसा कहते हुए उस गोरे ने जसविंदर बोपाराय, पंजाबी ट्रक ड्राइवर के मुंह पर थूक दिया। और जसविंदर बोपाराय कह रहा है कि ये जो मेरा अपमान किया गया मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसी तरीके से एक नरेंद्र सिंह है, ये एबीसी न्यूज की रिपोर्ट में है, ये सारा कुछ है। नरेंद्र सिंह, एक ट्रक ड्राइवर, इंडियन ट्रक ड्राइवर, ने ये कहा कि उसने 10 साल बिताए न्यूजीलैंड में ट्रकिंग इंडस्ट्री में। अब वो जैसे ऑस्ट्रेलिया में आया तो ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा रेसिज्म, इतना ज्यादा नस्लवाद मिला कि वो मजबूर हो गया 8 महीने में ही यहाँ जो ट्रक ड्राइविंग की जॉब छोड़ने के लिए, वो नौकरी छोड़ने में मजबूर हो गया। यानी मतलब एक तरीके से जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं वहां माल की ढुलाई कर रहे हैं और सारा कुछ मतलब इधर से उधर लेके जा रहे हैं, दिन रात सड़कों पर चल रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेके चल रहे हैं, और उधर से फिर इतना अपमान सहना पड़ रहा है। यानी अब वो जो लोग कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया के सामान की माल ढुलाई की रीढ़ की हड्डी हैं और इतना ज्यादा हम घंटों घंटों काम करते हैं, बावजूद इसके जो यहाँ ये जो ड्राइवर लोग हैं, जो ऑस्ट्रेलियन गोरे हैं, इस तरह भेदभाव कर रहे हैं। हालांकि जो एबीसी न्यूज ने ना इस बारे में जो ऑस्ट्रेलिया ह्यूमन राइट कमीशन है उससे बातचीत की,
तो उसके अधिकारियों ने कहा, मान लिया कि भाई ट्रकिंग इंडस्ट्री में रेसिज्म है, नस्लवाद है, नफरत है इंडियंस को लेकर, लेकिन उन्होंने ये कहा ह्यूमन राइट कमीशन ने कि हम मतलब कौन है इसका आरोपी, कौन गालियां दे रहा है, कौन ये रेसिज्म कर रहा है, रेडियो पे कौन बोल रहा है, यूएसएफ रेडियो से, उसकी पहचान नहीं हो सकती, उसकी कोई उसकी आईडी नहीं है कि ये पकड़ में आ जाए कि ये बंदा बोल रहा है, तो उसकी कोई पहचान नहीं होती, इसलिए उस प्रॉपर आरोपी तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। तो ये है। अब इंडिया के ट्रक ड्राइवर ने ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को मतलब बहुत ही सख्त तरीके से ऐसे लोगों तक पहुंचना चाहिए जो ये रेसिज्म कर रहे हैं, नस्लवाद कर रहे हैं और ये गालियां दे रहे हैं। जो ऑडियो क्लिप हो रहा है ना, उससे दुनिया में हड़कंप मचाया कि हम भारतीयों को मार डालेंगे, इन इंडियंस को मार डालो और गोरों का साथ दो, इनके बच्चों को डुबो देंगे, इनकी महिलाओं को गुलामों को बेच देंगे, ऑस्ट्रेलिया में सिविल वार होने वाला है। ये बातें जो हो ना, ये पूरी ऑडियो क्लिप है, ये पूरी वायरल हो रही है और इसी से जो पूरी दुनिया भर में हड़कंप का माहौल है कि ऑस्ट्रेलिया जो इतना शांत सुंदर देश माना जाता था, उसमें ये हाल हो गया। अब बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं और ऑस्ट्रेलियन ट्रकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो नफरती लोग हैं ना, जो रेसिज्म करते हैं, नस्लवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है, बहुत ज्यादा नहीं है, इनकी संख्या थोड़ी है, लेकिन ये लोग लाउड ही हैं, लाउड हैं, ये इतना जोर से बोलते हैं कि उनकी आवाज पूरी दुनिया में पहुंच गई। जैसे अभी इन लोगों ने जो ये बोला है, ऐसे लोग गिनती में बहुत कम है जो इस तरह नफरत करते हैं, लेकिन ये लाउड हैं और इनकी बात पूरी दुनिया में और पूरे ऑस्ट्रेलिया में इतनी जोर से पहुंचती है कि दूसरे लोग भी फिर वो नस्लवाद को बढ़ावा देते हैं, नफरत को बढ़ावा देते हैं। और पिछले कुछ समय से ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एक और आंकड़ा ये बताया है, पिछले साल जून 2025 का आंकड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की संख्या, भारतीयों की संख्या 9,70,000 के पार पहुंच गई और सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गया है अब इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में। यानी पहली बार इंडियंस ने ऑस्ट्रेलिया में, जो ब्रिटिश लोग हैं उनको पीछे छोड़ दिया, ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की आबादी अब ब्रिटिश से ज्यादा हो गई है। यानी इंग्लैंड से जो लोग आए हैं उनसे ज्यादा भारतीय हो गए। ये जून 2025 की रिपोर्ट है। यानी इतनी बड़ी संख्या में हमारे भारतीय लोग वहां रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में, विकास में योगदान दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में हैं, चाहे इंडस्ट्री, किसी ट्रकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे आप आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे वहां के डॉक्टर हो, चाहे वहां के टीचर हो, चाहे वहां के और दूसरे काम करने वाले हो, इतनी बड़ी आबादी है, तो हर सेक्टर में इंडियंस योगदान दे रहे हैं। उसके बावजूद भी ये कुछ थोड़े लोग हैं जो नस्लवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अब मेरी एक साथी से बातचीत हुई, मैंने कहा यार ये जो रिपोर्ट है एबीसी न्यूज की, ये तो बड़ी खतरनाक है, क्या ऐसा है? उसने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल ठीक हैं, यहाँ गोरे लोग ठीक हैं, लेकिन ये कुछ थोड़े लोग हैं। और उसने कहा ये थोड़े लोग क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसने भी इसका जवाब दिया। उसने कहा यार हमारे जो लोग हैं ना, मतलब कुछ तो साउथ इंडियन से, इंडिया से आए हुए हैं, कुछ अपने हरियाणा पंजाब वाले भी लोग हैं, ये यहाँ आकर जो इंडिया वाले कल्चर यहाँ लेके आते हैं ना, वो ड्रामा करते हैं, उसके चलते ये लोग चिढ़ जाते हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लगातार मंदिर खुलते जा रहे हैं, लगातार यहाँ मस्जिदों का विस्तार हो रहा है, लगातार यहाँ गुरुद्वारे खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो गोरों के चर्च है, चर्च बहुत कम संख्या में है। और यहाँ के लोग चर्चों में हफ्ते में मुश्किल एक बार आएंगे और 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा के लिए आएंगे, लेकिन हमारे लोग की तरह नहीं है रोज मंदिर में घंटा बजाते रहे और फिर सड़कों पर मतलब गंद खिंडाएं। बोला ये लोग मतलब इस तरह के नहीं करते। और हमारे लोग जो सड़कों में जुलूस निकालते हैं, अब तो ऐसे पाखंडी लोग मतलब वहां पहुंच गए हैं, मतलब वो जो सारा धर्म का प्रोपेगेंडा यहाँ करते हैं ना, वही सारा धर्म का प्रोपेगेंडा वहां फैला रहे हैं। इसके चलते गोरे लोग चिढ़ रहे हैं और इसी के चलते ये जो नफरत की आग है ये बढ़ रही है। बेशक से थोड़े हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ना, पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के सभी बड़े शहरों में ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ पूरी जो रैलियां निकाली थी, उसमें भी टारगेट इंडियंस थे। तो भैया इंडियंस, आप उस देश में गए हो तो उस देश की कल्चर को अपनाओ। आप गए हो वहां पैसा कमाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल को जीने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक अपनी जिंदगी को, नई दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए, वो करो यार, उनकी संगत में डलो। आप वहां गए हो तो आप इंडिया में हो, अपने यहाँ के जितने धर्म कर्म संस्कार आप यहाँ अपनाओ, लेकिन वहां शांति से रहो, अपना काम करो, आगे बढ़ो। आप इस तरीके से करोगे तो वो लोग सारी चीजों को जज करते हैं। मतलब जैसे इंडिया में हो रहा ना, वहां बहुत सारे लोगों ने वहां भी यही कर दिया। जैसे गाड़ी की नेम प्लेट है, उसके ऊपर लिखवा दिया JAT,
ROD रोड, जाट, कोई ब्राह्मण लिखवा रहा है, कोई राजपूत लिखवा रहा है, कोई सैन्य लिखवा रहा है। मतलब जो यहां कर रहे हैं ना वही काम वहां कर रहे हैं। तो वो लोग देखते तो हैं यार, वो कुछ नहीं बोल रहे तो जज तो कर रहे हैं, और उन चीजों का फैसला फिर वो जो डिसीजन मेकर लोग हैं वो भी लेते हैं। और इसी के चलते अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो स्टूडेंट वीजा देते हैं ना उसमें कैप लगा दिया, उसकी संख्या बहुत कम कर दिया, उसमें भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सारा कुछ मामला है कि जो हमारे इंडियंस की हरकतें हैं उसके चलते भी नस्लवाद बढ़ रहा है। लेकिन जो ABC न्यूज की रिपोर्ट आई है उसकी जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है उसने पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हड़कंप मचा दिया है कि ऑस्ट्रेलिया एक शांत से देश में ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये जो वीडियो है आप इसके ऊपर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे वाला बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और संभव है तो चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।